अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, चीन भारत को असलहे के अंबार तले दबाने पर तुल गया है। अमरीकी सैटेलाइट से ली गई हालिया तस्वीर जो कि चीन और भारत के बॉर्डर की ये तस्वीर वॉशिंगटन पोस्ट में भी शाया हुई है। इन तस्वीरों को देखकर ये गुमान होता है कि जैसे चीन ने भारत के 9 सूबों की सरहद पर असलहे का इतवार बाजार लगा दिया हो, क्योंकि सारी दुनिया की असलहा साज कंपनियां अगर एक जगह नुमाइश लगाकर भी इतना असलहा दिखाना चाहें तो शायद फिर भी वो चीनी फौज की इस हैबत और जलाल तक ना पहुंच सके। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि भारत ने वो कौन सा हथियार बॉर्डर पर पहुंचा दिया है कि जिसके बाद उसे ये गुमान हो रहा है कि शायद वो चीनी फौज के गैज़ो गज़ब से बच जाएंगे और खुद को महफूज कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आप अमरीकी इदारे पेंटागन के हालिया तबसरे को जरूर मुलाहिजा कीजिए कि जिसमें पेंटागन के एक आला अहदेदार ने चीन की बढ़ती हुई पेशकदमी को देखकर बेकरारी के आलम में दबे अल्फाज में चीन को ये मशवरा दिया है। आपको ये बयान सुनकर हंसी भी आएगी और भारत के नाम निहात इत्तेहादी अमरीका की बेबसी पर तरस भी आएगा। इस बयान में पेंटागन के अहदेदार ने कहा है कि चीन का सुपर पावर बनने का जुनून आज जोर मार रहा है। चीन दुनिया की एक बड़ी ताकत है, लेकिन ताकतवर होने का ये मतलब नहीं कि आप कमजोरों से जीने का हक छीन लें। चीन को बड़ी आलमी ताकत होने की हैसियत से दुनिया में क़याम अमन के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए और अपना जारहाना रवैया तब्दील करना चाहिए। नाज़रीन कराम, आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि भारतीय फौज ने खौफ के मारे लंबी छुट्टियों और नौकरी से इस्तीफे की भरमार कर दी है और भारत के साबिका आर्मी चीफ ने अपनी वजारत दिफा को साफ साफ अल्फाज में बताया कि हम चीन और पाकिस्तान से दोनों फ्रंट पे जंग लड़ ही नहीं सकते, ये मुमकिन ही नहीं। और दूसरी तरफ चीन भारत के इस डर और खौफ का पूरे तरीके से फायदा उठा रहा है, क्योंकि हैरानगी की बात यह है कि चीन ने अपने फौजी असलहे को फौजी बंकरों और असलहा डिपोओं से बाहर जानबूझकर कुछ इस तरीके से सजाया है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी सैटेलाइट के जरिए चीन भारत बॉर्डर का नजारा करें और अमेरिका इसराइल समेत भारत के सभी दिलदार और हमनवा चीन की बेमिसाल ताकत के चश्मदीद गवाह बन जाए और दूसरे ताकतवर मुल्क जैसे जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया जो खुद को दुनिया के तुर्रमखा समझते हैं, वो चीन की इस बेमिसाल ताकत और दहशत को देखकर यकीन कर ले कि चीन की ताकत और उसकी दहशत में शक की गुंजाइश नहीं है और पूरी दुनिया चीन को सुपर पावर अमेरिका के बाद सुपर पावर के तख्त का ताकतवर वारिस और जानशीन तस्लीम कर ले। और दुनिया इस हकीकत को दिल से तस्लीम कर ले कि चीन सुपर पावर की गद्दी पर तख्तनशी होने की न सिर्फ ताकतवर हैसियत रखता है बल्कि हक रखता है कि दुनिया उसे मुस्तकबिल करीब की सुपर पावर कबूल करके अपना किबला दुरुस्त कर ले, क्योंकि अब इकलौती सुपर पावर अमेरिका के मनमानी के दिन बीत चुके हैं और अब दुनिया को इस चढ़ते सूरज को सलाम करना ही होगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नाज़रीन कराम, भारत ने चीन को जाने अनजाने में ललकारने की गलती क्या कर ली। चीन और पाकिस्तान की सरहदों पर जैसे असलहे का एक सैलाब उमड़ आया हो। वॉशिंगटन पोस्ट में शाया होने वाली तस्वीर को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि चीन ने भारत के 9 सूबों की सरहद पर असलहे का लंडा बाजार सजा रखा हो और टैंकों, तोपों, मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम और जंगी लड़ाका तैयारों का एक बुफे खोल दिया हो और चीन की 14,000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें जो कि भारत के चप्पे चप्पे और इंच इंच से सिर्फ एक हुक्म की दूरी पर है, उन्होंने भी भारत माता की रातों की नींद और दिन का सुकून छीन लिया है।
क्योंकि भारत ये जान चुका है कि इस मौके पर पाकिस्तान और चीन के साथ अगर गलती से भी जंग की चिंगारी सुलग गई तो तबाही भारत का मुकद्दर और बर्बादी उसकी तकदीर होगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी कश्मीर के महाज पर कोई कसर नहीं छोड़ी, बल्कि बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों का एक मेला सजा दिया है और पाकिस्तान ने भी इन हथियारों की सजावट में बिल्कुल कंजूसी से काम नहीं लिया। और भारतीय फौज जो कि कश्मीर में तवील कर्फ्यू और भागम भाग से थकी हारी हुई है, उसने भी अपना एक हथियार चीनी फौज के सामने भेज दिया है और वो हथियार ये बैनर है। आप जरा इस बैनर को मुलाहिजा फरमाइए। इस बैनर के जरिए चीनी फौज को पैगाम दिया जा रहा है कि आप भारतीय इलाके में हैं, आप हमारे साथ किए हुए मुआहदे के तहत यहाँ से चले जाएं, मेहरबानी करके आप वापस लौट जाएं। और नाजरीन कराम, इन फौजियों को पहचानिए, ये कोई आम फौजी नहीं बल्कि महान भारत की शक्तिमान सेना के सूरवीर जवान हैं जो हाथों में बैनर उठाए चीनी फौज से रहम का चंदा मांग रहे हैं। मुझे डर है कि अगर चीन ने इन पर तरस खा लिया और इनकी जान बख्शी कर दी तो ये कहीं बॉलीवुड में जाके एक नई फिल्म न बना दे कि जिसमें ये चीन के 40 टुकड़े कर डालें और तालियां बजाएं, क्योंकि हमारे ये नादान दोस्त हकीकत की दुनिया में हारी हुई बाजी का दर्द मिटाने के लिए, उसका दवा दारू करने के लिए एक फिल्म बनाते हैं और फिर उस फिल्म में भारतीय सेना का एक शक्तिमान आता है जो कि पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाकर चला जाता है। और हैरत की बात यह है कि उस पर तालियां भी बजती हैं और फिल्म भी सुपरहिट हो जाती है, जबकि हकीकत में इनके ये शक्तिमान कुलभूषण यादव की तरह ISI की गुफाओं में पड़े सड़ रहे होते हैं। और भारत का गोदी मीडिया नरेंद्र मोदी साहब को सुपरमैन के चाचे का लड़का बताते हैं। ये इनकी चीन के सामने हालत है कश्मीर में। अब जरा इस बैनर का जवाब भी पढ़ लीजिए जो चीन ने बैनर की सूरत में ही दिया है, फाइट टू विन, यानी जीतना है तो लड़ो। अब जरा इस दूसरे बैनर को भी मुलाहिजा कीजिए जो चीन ने लिखा है, दिस इज टेरिटरी ऑफ चाइना, गेट बैक टू योर साइड राइट नाउ। ये चीन का इलाका है और यहाँ से फौरन चले जाओ। यानी ये वो इलाका है जहाँ चीन आकर बैठ गया है और चीन ने दावा कर दिया कि अब ये मेरा है। नाजरीन कराम, आप इन बैनर्स और इन बैनर्स पर लिखे हुए पैगामात के बारे में कमेंट सेक्शन में क्या फरमाना चाहेंगे? मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और आपकी कीमती राय मेरे लिए निहायत मोहतरम है, क्योंकि नाजरीन कराम, पाकिस्तान और चीन ने अभी तबले जंग बजाया ही नहीं कि लद्दाख में मौजूद भारतीय फौज के 4th इन्फेंट्री डिवीजन में मौजूद 3 मेजर और 78 सिपाहियों ने 9 जून को अपने इज्तिमाई इस्तीफे भी जमा करवा दिए, जिन्होंने इस्तीफे की वजह ये बताई कि इन्हें 1 साल से छुट्टी नहीं मिल रही और बार बार दरख्वास्त देने पर भी जब रुख्सत नहीं मिली तो हमने इस्तीफे जमा करवा दिए। इनमें से ज्यादातर फौजियों का ताल्लुक भारतीय सूबे बिहार, तेलंगाना और आसाम से है, जबकि कुछ फौजियों का ताल्लुक राजस्थान से भी है। जबकि इस किस्म के मजीद वाकयात भी रिपोर्ट किए गए हैं जिसको भारतीय मीडिया छुपाने की कोशिश कर रही है, जो कि पूरी दुनिया में भारतीय फौज के लिए जगहंसाई का बाइस बन रहे हैं। नाज़रीन कराम, आपको YouTube पर मौजूद रंग बिरंगे चैनल शायद ये बता रहे हो कि जंग होगी और जरूर होगी, लेकिन जंग होगी या नहीं होगी इस सवाल का जवाब तो ISI और MSS के पास ही होगा। लेकिन मेरा जाती ख्याल ये है कि जंग 2 जंगजुओं के दरमियान होती है, जबकि भारत इस वक्त घुटनों के बल बैठकर रहम के लिए नोहा कना है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि चीनी फौज और पाक फौज बिला मकसद ही बॉर्डर तक पहुंच गई है। यकीनन पाक फौज और चीनी फौज का अगला लाए अमल यही होगा कि भारत की गर्दन पर अंगूठा रख के उससे तमाम तर बातें मनवाई जाए और एक खौफ बनकर हमेशा उसके सर पर सवार रहा जाए, ताकि भारत की सरकशी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए और भारत में मौजूद हिंदुत्व के नजरिए को लगाम डाली जा सके और भारत कश्मीर पर मानीखेज फैसला लेकर
کشمیر کو اپنے طور پر ہی پاکستان کے حوالے کر دے، اور اس معاملے میں کافی وقت بھی لگ سکتا ہے، لیکن یہ ایک راستہ چنا گیا ہے جس پر دونوں ملکوں کی فوجیں چلیں گی، یعنی پاکستان اور چین۔ آپ بھی کومنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ پاک چین دوستی زندہ باد۔